नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। जो सपोर्ट, जो प्यार आप लोग मुझे दिखा रहे हैं कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से दोस्तों, इसका मैं आभारी हूँ। और यही जो चीज़ होती है दोस्तों मुझे मोटिवेट करती है, मुझे ताकत देती है कि मैं अपनी जर्नी को और आगे लेके चलूँ और आप लोगों को कुछ ना कुछ हर दिन नया लेकर आऊँ। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो LIC के ऊपर है और LIC के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ दोस्तों, लेकिन ये वीडियो बड़ी खास होने वाली दोस्तों, क्योंकि LIC पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ या LIC पॉलिसी होल्डर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आप किसी से भी बात कर लेंगे तो उसके घर में या उसके पास कोई ना कोई LIC पॉलिसी ज़रूर होगी दोस्तों, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। दोस्तों LIC की अगर हम बात करें तो LIC हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और LIC पॉलिसी होल्डर की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर 32 करोड़ पॉलिसी धारक LIC के हैं दोस्तों। यानी अगर मैं दुनिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो दुनिया में सिर्फ 3 कंट्री ऐसे हैं जो 32 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है भारत और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों अमेरिका। और अगर चौथा देश बनाने की प्लानिंग की जाए तो LIC के जो पॉलिसी होल्डर है वो चौथा देश कहलाएंगे दोस्तों, क्योंकि 32 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं और LIC से जुड़ी LIC पॉलिसी होल्डर से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर जो आपको शायद पता होंगे, शायद नहीं भी पता होंगे। और दोस्तों अगर पता होंगे तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा और नहीं पता होंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी और आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं LIC पॉलिसी होल्डर के बारे में दोस्तों जैसे मैं बता दूं, LIC जब पॉलिसी हम खरीदते हैं तो आपको पॉलिसी प्रीमियम भरने के 4 ही मोड मिलते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले मोड की बात करूं तो वो होता है मंथली, और दूसरी मोड की बात करूं तो होता है क्वार्टरली, तीसरा हाफली और चौथा ईयरली। दोस्तों जब हमारा प्रीमियम ड्यू होता है या हमारा प्रीमियम का रिन्यूअल आता है तो इस मोड के हिसाब से हमें ग्रेस पीरियड मिलते हैं। जैसा कि सबको ही पता होगा दोस्तों, अगर हम मंथली मोड की बात करें तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है हमारे पॉलिसी डेट से, और अगर वहीं पे मैं बात करूँ क्वार्टरली, हाफली और ईयरली की तो यहाँ पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है दोस्तों अगर हमारी पॉलिसी बार बार अगर हम ग्रेस पीरियड में यूज़ करें तो दोस्तों आगे चलकर हमें क्लेम लेने में दिक्कत आ सकती है दोस्तों, क्योंकि कई लोग, ज़्यादातर लोग इस ग्रेस पीरियड को गारंटेड लेके चलते हैं कि और हमेशा ग्रेस पीरियड में ही अपने प्रीमियम को भरते हैं। ग्रेस पीरियड में दोस्तों ये LIC इसलिए देती है ताकि अगर वंस अपॉन अ टाइम साल में 1 बार 2 बार ऐसी कोई घटना घटे जहाँ पे आपके फाइनेंशियल क्रंच आ जाए तो वहाँ पे आप इस ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे कोई लेट फाइन नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे ग्रेस पीरियड आपका खत्म होता है वहाँ पे आपको तकरीबन 10.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है आपके प्रीमियम के ऊपर, और वो आपको चार्जेस के रूप में पे करना होता है। साथ में दोस्तों आपको ये बता दूं, अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल नहीं हुए हैं, यानी कि 3 साल पुरानी पॉलिसी नहीं है अगर आपकी, और आपने किसी भी मोड पे पॉलिसी ले रखी दोस्तों, तो जो आपका मोड है उस मोड पे उस प्रीमियम को जितनी जल्दी हो सके जो समय के अनुसार जो दिया गया उसको पे करें। आप कभी भी ये ना सोचें कि यार इस पॉलिसी में तो ग्रेस पीरियड है, ग्रेस के बाद ही मैं जमा करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ा बहुत लेट फाइन लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मैं बताता हूँ LIC पॉलिसी जब भी हम लेते हैं तो जो भी हमारा टर्म होता है या जो भी हमारी मोड होता है, जैसे मान के लेते हैं एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, हमारा ईयरली पॉलिसी का मोड है तो ईयरली पॉलिसी का मोड है और ईयरली में हमें 1 महीने का ग्रेस मिलता है और हमारी पॉलिसी का रिन्यूअल ड्यू है और हम 1 महीना बीत जाने के बाद पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10.5% लेट फाइन के साथ आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा और आपका प्रीमियम जमा हो जाएगा और पॉलिसी के बेनिफिट एज इट इज़ कैरी हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर पॉलिसी के 1 महीने ग्रेस पीरियड भी खत्म हो चुका है और आगे और पॉलिसी प्रोसीड हो रही है, लेकिन उस बीच में अगर क्लेम आता है दोस्तों तो आपको क्लेम मिलने में बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों, क्योंकि 3 साल से पहले कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम आता है तो उसको अर्ली डेथ क्लेम माना जाता है दोस्तों। और वहाँ पे इंक्वायरी, स्क्रूटनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पे हर चीज़ को देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली थी उसका नेचर कैसा था और वो प्रीमियम किस इंटरवल पे किस तरीके से भरता था, वो टाइम पे प्रीमियम देता था कि नहीं देता था, वो कोई फिजिकल या कोई मेंटल डिजीज़ की वजह से तो नहीं गुजर रहा था या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्रीमियम डिले कर रहा था दोस्तों। ये सारी चीज़ें जांच का विषय बन जाती है और वहाँ पर क्लेम डिले भी हो सकता है और क्लेम डिनाई भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल नहीं हुए तो आप आपका जो भी प्रीमियम जिस मोड पे है
आप उसको जल्द से जल्द टाइम फ्रेम के अंदर पे करें। और अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो गए दोस्तों, तो थोड़ी सी राहत की बात यह है कि अगर आपका मोड ईयरली ही है प्रीमियम का, तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 6 महीने तक भी अगर आप प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपकी पॉलिसी को इन्फोर्स माना जाएगा, यानी रिन्यूअल मोड पे ही रहेगी पॉलिसी। लेकिन जहाँ पे दोस्तों 6 महीने आपके खत्म हो जाएंगे, वहाँ पे आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी दोस्तों। और लैप्स होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, उसको आप अपना डॉक्यूमेंट दे करके KYC करा करके पॉलिसी को दोबारा चालू कराना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे केसेस में दोस्तों अगर आपको लगता है कि अब दोबारा से गलती नहीं करूँगा मैं, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आपने जिस दिन ये पॉलिसी को रिन्यू किया है या रिवाइवल किया है, जिस दिन भी इस पॉलिसी को ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद जो आपने दोबारा से रिक्वेस्ट दे करके इस पॉलिसी को चालू कराया है, तो दोस्तों उस दिन से पॉलिसी नहीं मानी जाएगी और उस दिन से उसका दोबारा जो 3 साल का जो पीरियड है वो काउंट किया जाएगा। यानी कि उसके बाद 3 साल के अंदर फिर डेथ होती है तो दोस्तों ये अर्ली डेथ क्लेम ही माना जाएगा। ये शायद आपको कोई एजेंट या एडवाइज़र या कंसल्टेंट नहीं बताता है दोस्तों, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार हम कस्टमर सुनने को भी तैयार नहीं होता कि इतनी सारी कंडीशन सुने वो। और ये दोस्तों मैं अपने 14 से 15 साल के अनुभव के बेसिस बता रहा हूँ, कैसे हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं जहाँ पे हम क्लाइंट को समझाते हैं कि ये दिक्कतें आई, इस वजह से क्लेम डिले हो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्लाइंट ये सुनने को तैयार नहीं होता है कि ये तो मुझे बताया नहीं गया था, बाकी प्रीमियम तो मैं टाइम पर ही भर रहा था, 1-2 बार लेट हो गया तो क्या हुआ। लेकिन दोस्तों जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो IRDAI का जो रूल्स है उसको तो हमें फॉलो करना ही होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पॉलिसी को 3 साल नहीं हुए तो आप ग्रेस पीरियड के चक्कर में ना पड़ें, अपनी पॉलिसी को टाइम टू टाइम पे करें और किसी भी तरीके का कोई डिफ़ॉल्ट ना करें। और दूसरा, अगर 3 साल के बाद भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आ गई है जहाँ पे पॉलिसी पैसे की दिक्कत आई और आपको पॉलिसी रिवाइव करानी पड़ी है, तो दोस्तों उसको फिर ध्यान रखें कि उसके साथ दोबारा ऐसी कोई रिवाइवल वाली घटना ना घटे। और आज ही दोस्तों अपनी सारी पॉलिसी को आप चेक ज़रूर करें। और अगर आपने कभी प्रीमियम डिले किया है या कोई रिवाइवल कराया है तो उसके डेट को ज़रूर मेंशन रखें। अब उस डेट को ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी डायरी में लिख कर रखें और अपने एजेंट से संपर्क करके पता करें कि आपने अपने पूरी टर्म के अंदर कितनी बार पॉलिसी को रिवाइवल कराया और कितनी बार ग्रेस पीरियड पे पॉलिसी चालू कराई। दोस्तों आगे चलकर दोस्तों आपको क्लेम में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बड़ा कटु सत्य है कि जब क्लेम आएगा दोस्तों तो हम नहीं रहेंगे दोस्तों। हमारा क्लेम दोस्तों, हमारा नॉमिनी क्लेम करेगा, तो दोस्तों उसको नहीं पता कि हमने किस तरीके से अपने प्रीमियम भरे हैं या किस तरह से हमारी स्थिति रही है। तो दोस्तों अगर हम सही से सारी चीज़ों को मैनेज करते रहेंगे तो हमारे नॉमिनी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लेम लेने में दोस्तों, और बड़े प्यार से उसको क्लेम मिल जाएगा। और हमने जो अपने सपने पूरे हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए, तो सारी चीज़ें एज इट इज़ पूरी रहेंगी जैसे हमने सोचा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बीच में देखेंगे पिछले 2 साल से कोविड का फेज चल रहा है, तो कोविड में LIC ने काफ़ी सारे रिलैक्सेशन दे रखी हैं कि अगर आपकी पॉलिसी 6 महीने से ज़्यादा भी हो जाती है तो पॉलिसी को भी एक तरह से मॉनिटरिंग पीरियड चल रहा है, यानी कि आपकी पॉलिसी को लैप्स नहीं माना जाएगा और आप अपनी पॉलिसी थोड़े से डॉक्यूमेंट दे करके यानी KYC दे करके आप चालू करा सकते हैं और वहाँ पे आपका ग्रेस पीरियड ही काउंट करेंगे और वो लेट फाइन जो लगता है वो लगेगा और आपकी पॉलिसी इन्फोर्स हो जाएगी। मतलब लेकिन जिस पॉलिसी में आपके दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, चाहे वो पॉलिसी आपकी ईयरली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, किसी भी मोड की पॉलिसी हो, और चाहे कितने भी साल हो चुके हो उस पॉलिसी को दोस्तों, अगर उसमें किसी भी तरीके का राइडर है यानी टर्म राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है या प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है, जो अलग से राइडर बेनिफिट मिलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर और वो अपने ले रखा है दोस्तों, तो वहाँ पे वो आप अपनी पॉलिसी को ग्रेस पीरियड विद इन ग्रेस पीरियड के अंदर ही उसको जमा करें दोस्तों। वहाँ पे ये वाली चीज़ें लागू नहीं होंगी। वहाँ पे अगर आपका ग्रेस पीरियड खत्म हो गया और पॉलिसी लैप्स होगी तो दोस्तों आपको मेडिकल के लिए जाने पड़ सकता है और वहाँ पर कोई कंडीशन अगर आपकी आ गई तो पॉलिसी आपकी वहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है और पॉलिसी को खत्म किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये 3-4 बातें जो मैंने बताई मेन में इसको ध्यान रखना है और आज ही अपनी पॉलिसी को देख करके जांचना और अपने एजेंट को संपर्क करना और पूछना है कि मेरी पॉलिसी में कोई राइडर तो नहीं है इस तरीके का, और अगर राइडर है तो आपने प्रीमियम टाइम पे करना है, और अगर आपने पॉलिसी को रिवाइव कराया है तो दोस्तों उस डेट को मेंशन करके रखना है और अपने ध्यान रखना है कि 3 साल तक आपने उस चीज़ को मेंटेन रखना है ताकि आपके ऊपर कोई भी ऐसा दिक्कत ना आए, आपके नॉमिनी के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, कि उनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।